हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये 7 सवाल इतने इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट हो अगर आते हैं। दैट मीन्स अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 7 सवाल ऐसे हैं जिनमें से कोई ना कोई एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपको कर कर अच्छे से जाना है, आप एक भी सवाल स्किप नहीं कर सकते। तो चलो अपने पहले सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं बेटा। एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिना स्किप के, बिना 2x स्पीड किए अच्छे से समझ के जाना, पता नहीं कौन सा आ जाएगा। चलो पहला सवाल क्या है हमारा बेटा, क्या रखा, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P ऑन द x एक्सिस। एक पॉइंट है बेटा P जो कि x एक्सिस पे, कहां पर है बेटा, x एक्सिस पे। तो P पॉइंट है जो x एक्सिस पे, इसका मतलब x की वैल्यू y0। अगर कोई पॉइंट P कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे, इसका मतलब x की वैल्यू y0। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो y की वैल्यू x0। सिंपल सी बात, जिस जगह पर है उसकी वैल्यू दूसरा जीरो। अगर x एक्सिस पे तो x की वैल्यू y0, y एक्सिस पे तो y की वैल्यू x0। सिंपल। कह रखा है ये पॉइंट A और B पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो मान लो A पॉइंट इधर है, B पॉइंट इधर है। A की वैल्यू दे रखी है -20, B की वैल्यू दे रखी है आपको 60 और आपका AP और PB सवाल में गिवन है कि इक्वल है। गिवन है बेटा क्या कि आपका जो AP है और PB है ये बराबर। कह रखा है एक पॉइंट है x एक्सिस पे जो A और B से इक्वल डिस्टेंस पे, इसका मतलब AP और PB बराबर। चलो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। AP और PB क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसे है, बराबर। तो AP का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, फिर PB में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो AP में अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला, अच्छा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट, दिस इज प्लस। ओके, सो x2, लेट्स से दिस पॉइंट इज x1 y1 and let's say this is x2 y2। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लूं तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा x2 - x1। ओके, देखो यहाँ पे दो माइनस है, एक माइनस फॉर्मूले वाला और एक माइनस जो नंबर के ऊपर है। ठीक है, सो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज अगेन जीरो। ये अच्छा दोनों जीरो है तो आसान हो गया। तो 0 - 0 का होल स्क्वायर। अच्छा ये तो आसान। दिस इज AP। ना PB की बात करोगे तो दिस इज अगेन x1 y1, तो x2 x1 y2 y1, तो x2 - x1 अगेन x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये तो दोनों जीरो ही है। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल। ना रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड बेटा। जब भी आपको रूट, जब भी ऐसे इक्वी डिस्टेंस वाले सवाल है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो ताकि रूट हट जाए। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो रूट हट जाएंगे सीधा। आप रूट हटा दो, x माइनस माइनस प्लस बेटा +2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, हटा दो उसको। ये x - 6 का होल स्क्वायर, ये जीरो हो गया, हटा दो। रूट क्यों हटा दिया मैंने, क्योंकि स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ पर भी पावर 2, यहाँ पर भी पावर 2। अब चाहे तो सीधा पावर 2 से पावर 2 हटा सकते हो, हटा दो, क्यों इतनी टेंशन लेना। दिस x + 2 इज इक्वल टू x - 6। ये तो x कैंसिल हो जाएंगे, तो x कैंसिल हो रहा है बेटा। अब देखो यहाँ पर अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए कि अगर इक्वी डिस्टेंस दे रखा है और मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं और x कैंसिल, यानी जो मुझे फाइंड करना है वही गायब हो जा रहा है। एक बात दिमाग में डालो, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। मैंने जानबूझ के ये किया, मुझे पहले से ही पता था कहाँ गड़बड़ा, मैंने जानबूझ के सवाल दिया। तो देखो यहाँ से x कट गया भाई, हालांकि मैंने इक्वी डिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगाया, तो फिर गड़बड़ी क्या हो गई, x क्या कट गया। देखो इसका ये मतलब है कि ये जो तीनों पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये तीनों पॉइंट जो है -2 0 6 0 और बीच में जो पॉइंट है जो x एक्सिस के ऊपर है, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है। तीनों कहाँ है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन में। और अब मैं यहाँ जो फॉर्मूला लगाने वाला हूँ वो लगाना वाला हूँ मिड पॉइंट का। वाई, बिकॉज AP और PB बराबर है। AP एंड PB आर इक्वल, AP एंड PB आर इक्वल, इसलिए बेटा P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट। क्या है, मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, मिड पॉइंट। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ बेटा, हटा रहा हूँ इसको। ठीक है, आप भी इसको हटा लेना। ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए था कि ऐसा हो सकता है कि कभी x से x पूरा कट जाए। ठीक है, कई बार देखो आप सवाल करोगे ना तो ऐसे आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसे सिचुएशन भी आ सकती है कि x से x कट जाए। क्लियर हो रही बात, सवाल ऐसे ही करना था आपको, आंसर आ भी जाता, लेकिन ये सवाल थोड़ा स्पेशल है, x से x कटने वाला। ठीक है, इसमें क्या करना है, जब भी ऐसे सिचुएशन जिसमें x से x कट रहा है, आपको पहले आपको वही रूल लगाना जो मैं लगा रहा हूँ, इक्वी डिस्टेंस देखते ही। बट ये सिचुएशन थोड़ी सी अलग होगी जिसमें x से x कट गया, दैट्स वाई इसको मिड पॉइंट लेकर करना पड़ रहा है और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। ठीक है, तो व्हाट इज x1, दिस इज x1, दिस इज x2, -2 + 6/2, ये कितना आ जाएगा, 4/2 यानी 2।
वाई इज टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो वैसे भी भाई मुझे ये पॉइंट फाइंड करना है, y तो पहले से ही पता है, मुझे y फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। ठीक है, तो आपका जो p पॉइंट हो जाएगा, वो p पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा 2 0। क्या ये बात क्लियर है? तब आपका p पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा 2 0। सिंपल, क्लियर है बात? क्लियर है? दिस इज द p पॉइंट। ठीक है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ p पॉइंट ऑन द x एक्सिस। क्लियर? देखो कितना आसान था, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना था, लेकिन इक्वी डिस्टेंस में एक्स एक्स बच्चे परेशान हो जाते हैं। सवाल तो कुछ गलत नहीं है, इक्वी डिस्टेंस लगा यार, एक्स एक्स कट गया तो फिर क्या गड़बड़ है? ये गड़बड़, समटाइम्स एक्स एक्स कट जाता है, इसका मतलब वो जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी देखो एक्स एक्सिस पे, ये भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे, और थर्ड पॉइंट पे एक्स एक्सिस, तीनों तो स्ट्रेट लाइन पे ही होगा, और तब आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। चलो अगला सवाल करेंगे, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये आपके एनसीईआरटी का सबसे लास्ट सवाल पहली एक्सरसाइज का, और बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ सवाल, आप इसको स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर से वही, बट फाइंड द पॉइंट, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट P एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। बिल्कुल सेम टू सेम वही काम करना है जो हमने लास्ट टाइम किया था। अगर A और B इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मतलब AP और PB आर इक्वल। क्लियर हो गई बात? अगर ये इक्वल है तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ, AP एंड PB आर इक्वल, लिखने की जरूरत नहीं है, AP एंड PB आर इक्वल, ये गिवन है। अगर ये गिवन है, इसका मतलब AP में डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको उम्मीद है याद होगा, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब बेसिक बात है, थोड़ी बहुत तो आपको पता ही है। इक्वल्स टू PB, फिर से बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस एक माइनस 3 के ऊपर है, दोनों माइनस, एक फॉर्मूले वाला एक नंबर के ऊपर वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये बात आपको पता ही है। ये रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब भी आपको रूट दिख जाए दोनों तरफ, आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ले लेना है। तो रूट हट जाएगा सीधा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस बेटा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर। चलो आप क्या करो, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, ये हो गई इसकी बात। अब इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, इसके लिए बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दी बेटा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहीं कैंसिल कर दो सीधा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर यहीं कैंसिल कर दो सीधा। क्या क्या बच गया उसको लिख लेते हैं, 4 माइनस 4x प्लस 25 माइनस 10y। इधर क्या बच गया बेटा, 9 6x प्लस 49 माइनस 14y। हम क्या कर रहे हैं, सारे एक्स वाई वाले को एक तरफ कर लेते हैं ना, सारे एक्स वाई वाले को एक तरफ, मैं सबको उधर भेज रहा हूँ, तो इधर बचेगा 0। उधर बेटा देखो 6x और 14y एक साथ लिख लो, 6x माइनस 14y। क्लियर है? इधर से भी x वाले जो इधर जा रहे हैं, एक्स वाई वाले, उसको उधर भेज दो पहले। तो माइनस 4x उधर जाके प्लस 4x और माइनस 10y उधर जाके प्लस 10y। अच्छा, एक्स वाई की कहानी खत्म। अब नंबर की बात करो, इधर नंबर है 49 और 9 58। मैं इस नंबर को इधर भेज रहा हूँ, 25 और 29 उधर जाके माइनस 29। अच्छा, तो कितना आ गया, 0 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4x 10x माइनस 14 प्लस 10 माइनस 4y। और नंबर 58 में से 29 गया बेटा 30, 29 58 होता है, तो 29 प्लस का 29। और ये है आपका रिलेशन। रिलेशन का मतलब ये होता है एक इक्वेशन फाइंड करना जो एक्स वाई के फॉर्म में। रिलेशन का मतलब है इक्वेशन फाइंड करना। तो इसमें आपका आंसर नहीं आएगा अगर उन्होंने कह दिया रिलेशन, इसका मतलब उन्होंने इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहा। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, बहुत सिंपल था। रिलेशन मतलब एक्स वाई के फॉर्म में इक्वेशन, सिर्फ ए पी और पी बी को बराबर रखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, रूट काटने के लिए स्क्वायर करना, सिंपलीफाई करना, खत्म। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी क्या है, राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस है। ए बी सी राइट एंगल एट ए। अच्छा, ए पे राइट एंगल, एक चीज और, जब आप राइट एंगल बनाओगे ना तो एक बात का ध्यान रखना कि एंगल ए है राइट एंगल, एंगल ए है राइट एंगल बेटा, ए है राइट एंगल। तो बी और सी कुछ भी ले लो आप, आपकी मर्जी है, बी ए सी। ठीक, ए अगर राइट एंगल है तो मुझे इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए के दे रखे 4 3, बी के दे रखे हैं -1,
y, आप अगर b को इधर भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि जैसे मैंने लिया वैसे आप एक b को इधर ले लो, c को इधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये रखा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू, वेयर इज दिस इज y, इस y की वैल्यू निकालनी, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है कि y की वैल्यू फाइंड कर, अगर इन्होंने राइट एंगल दिया तो कोई ना कोई तो मकसद है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, और जहां जिस ट्राइंगल में आपको राइट एंगल यानी 90 डिग्री, एक ही साइंटिस्ट, एक ही मैथमेटिशियन है, पाइथागोरस भाई साहब, बाय पाइथागोरस। क्या पता चलता पाइथागोरस भाई साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ा साइड होता है, जो सबसे बड़ा साइड होता है उसका स्क्वायर, सबसे बड़ा साइड कौन सा? 90 डिग्री के सामने वाला, वो बाकी के दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा, ये बात भाई साहब ने कही थी कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड का स्क्वायर यानी BC स्क्वायर, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर के बराबर, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं BC में। क्या होगा BC? डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट, ये है BC। अब BC के ऊपर स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट, ये होता है BC, डिस्टेंस फॉर्मूला BC। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने भी स्क्वायर लगा दिया। अच्छा, फिर AB में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो 4 - -1 होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर का रूट। अब यहाँ पर भी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस AC, दिस इज द AC। अच्छा, क्या है? x2 - x1, आप इसको भी x2 लिख सकते हैं, उसको भी x2, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको x2 मान रहे हो तो ये x1 हो जाएगा, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका रूट थोड़ा आर्टेड हो गया ना सही कर लेना बेटा, मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। अच्छा, ये रूट, नाउ स्क्वायर से रूट कैंसिल बेटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आ गया 3 - प्लस 4 का स्क्वायर, और ये आ गया 4 - y का होल स्क्वायर। अच्छा, बराबर ये माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, और ये 3 - y का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा? ये 4 - 1 का स्क्वायर, और ये -1 का स्क्वायर। अच्छा, हर जगह से रूट हटा दिया, इधर से भी क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, इस बार स्क्वायरिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये आ गया 16, ये a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये बेटा ये 5 का स्क्वायर 25, ये भी a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला लगा दिया। और ये 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। कुछ कट रहा है, y स्क्वायर से y स्क्वायर जा रहा है, और कुछ कटता हुआ दिख रहा है, नंबर्स वगैरह कुछ भी नहीं। तो 16 और ये 4 का स्क्वायर 16 अगेन, तो 32 माइनस 8y, ये कितना? 25 और 9, 3 का स्क्वायर 9 ना, तो 25 और 9 34, 34 और 2 36, ये वाले दो 1 और 1 36, माइनस 6y। मैं y वाले को एक तरफ और नंबर वाले को दूसरी तरफ भेज रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? देखो इधर, तो 36 को उधर भेज रहा हूँ, y वाले को इधर भेज रहा हूँ, तो 32 माइनस 36, इधर माइनस 6y है, 8y माइनस वाला इधर आके प्लस 8y हो जाएगा। देखो माइनस का 8y प्लस का 8y प्लस का 36 माइनस का 36, ठीक। ये किसके बराबर? ये 2y के बराबर। ये 2 इधर आके डिवाइड, तो -4 डिवाइडेड बाई 2 इज टू y, दैट इज -2 इज टू y। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है कि y इज टू -2 क्यों है? क्या ये फंडा क्लियर है बेटा? y इज टू -2 क्यों है? सिंपल सवाल, आसान, चल बहुत आसान बेटा, बहुत आसान। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रखा है? 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस, अच्छा बनाते हैं इधर 3 वर्टिसेस पैरेललोग्राम के, ये A B C D। अच्छा ऑर्डर में ले रखा है, यानी A B C लिखा हुआ है उन्होंने सीधा, -1 0 3 1 एंड C is 2 2 2 2।
क्या क्या रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने, मुझे क्या पता ये क्या है। लेकिन एक बात पता है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। किस कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं बेटा? मिड पॉइंट पे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि AC का मिड पॉइंट भी ये है और BD का मिड पॉइंट भी यही है। तो जब आप AC का मिड पॉइंट निकालोगे और जब आप BD का मिड पॉइंट निकालोगे सेम आएगा। AC का मिड पॉइंट और BD का, क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी इसका मिड पॉइंट भी यही है, इसका मिड पॉइंट, तो मैं AC का मिड पॉइंट और BD के मिड पॉइंट को सेम रखूंगा। सो वी नो दैट the diagonals of a parallelogram bisects to each other। क्या करते हैं बेटा? bisects to each other, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मिड पॉइंट ऑफ AC किसके बराबर होगा? मिड पॉइंट ऑफ BD के, अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम हो। अच्छा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, क्लियर? अच्छा, तो मैं इन दोनों के मिड पॉइंट को इक्वल करूं। AC का मिड पॉइंट क्या फॉर्मूला? मिड पॉइंट तो यही एक्स वाई, फॉर्मूला क्या है लेकिन? अच्छा, AC के मिड पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इन दोनों से मिड पॉइंट निकालते हैं, A और C पॉइंट से। दिस वुड बी माई x1 y1, दिस वुड बी x2 y2। अगर आप AC की हेल्प से आप इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो आप x1 इसको यूज करोगे, x2 इसको यूज करोगे, y1 इसको यूज करोगे, y2 इसको यूज करोगे। तो बेटा x1 प्लस x2 अपॉन 2, देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2, दिस इज x, ये क्या है? x है। y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये क्या है आपका? y। तो आपने AC का मिड पॉइंट निकाल लिया। ठीक है, चलो अब आप निकालो BD का मिड पॉइंट। जब आप BD का मिड पॉइंट निकालोगे ना तो आप ये पॉइंट्स लोगे। ठीक है, ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। ठीक है, अच्छा, तो मिड पॉइंट निकालते हैं। इसका मिड पॉइंट भी यही है। ठीक है, x यही अब y है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये रहा आपका BD का मिड। तो AC का मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ये निकाल लिया, BD का मिड पॉइंट निकाले, दोनों सेम है। अब ये x है, ये भी x है, ये y है, ये भी y। x x के बराबर होगा, y y के बराबर होगा, क्योंकि यहां से निकला हुआ x और यहां से निकला हुआ x सेम है। तो इसका मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर है। इसका मतलब -1 प्लस 2/2 ये x प्लस 3/2 के बराबर है। x प्लस 3/2 के बराबर है, 2 से 2 गया, ये -1 प्लस 2, दिस इज 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 3, ये 3 इधर आके -1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x, यानी -2 इज इक्वल्स टू x। क्या ये बात क्लियर है? आगे x। इसी तरीके से y y के बराबर होगा, 2/2 किसके बराबर? y प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 1, ये 1 इधर आके माइनस, कितना आ जाएगा बेटा? दिस वुड बी, तो आपका जो फोर्थ कोऑर्डिनेट D होगा वो क्या होगा? x और y, x इज -2, y इज 1। क्या ये बात समझ में? आप पैरेललोग्राम का फोर्थ कोऑर्डिनेट कैसे निकाला? आपका कैसे भी सवाल हो, अगर उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पैरेललोग्राम दे दिया है, यहां तक तो आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है कि भाई इसका मिड पॉइंट AC का और BD का सेम है। आप AC का मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, BD का मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, इक्वल रख दो, सॉल्व कर दो। आपके NCERT में भी एक ऐसा सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, करना जरूरी है आपको। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? चलो अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A एंड B दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट AP इज इक्वल टू 3/। अच्छा, सवाल में क्या लिखा है इन्होंने कि एक लाइन है A और B, A के कोऑर्डिनेट दे रखे -2 -2 और B के कोऑर्डिनेट दे रखे 2 -4। इन्होंने कहा एक कोऑर्डिनेट निकालने P के इस तरीके से कि जो आपका AP है
ए पी, वो 3/7 टाइम्स ऑफ ए बी है। मतलब क्या है कि जो आपका ए पी है वो 3/7 टाइम्स ऑफ ए बी है। देखो बेटा, ये है सक्शन फॉर्मूला का सवाल। किसका है? सक्शन का फॉर्मूला का सवाल, क्योंकि मुझे रेशियो दे रखा है 3/7। जब भी रेशियो दे रखा हो ना सक्शन फॉर्मूला, जब भी रेशियो दे रखा हो सवाल में सक्शन, ये बात तो क्लियर है कि सक्शन फॉर्मूला, बट रेशियो किसका किसका बेटा? रेशियो जो होगा यहां पर एपी रेशियो पीबी होगा, यानी एपी अपॉन पीबी होना चाहिए। वहां एपी और एबी है, एपी और पीबी होना चाहिए, है एपी और एबी, तो एबी को हटाना पड़ेगा भाई, एबी नहीं पीबी चाहिए। अच्छा, तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो एपी इज इक्वल्स टू 3/7 टाइम्स ऑफ एबी। व्हाट इज एबी? एबी इज दिस, जो कि आपका एपी प्लस पीबी। क्या है बेटा? एपी प्लस पीबी के बराबर है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, एबी किसके बराबर है? एपी प्लस पीबी के बराबर। अच्छा, ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आके, सॉरी डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 7 टाइम्स ऑफ एपी किसके बराबर? 3 टाइम्स ऑफ एपी प्लस पीबी के बराबर। अच्छा, नो प्रॉब्लम, पीबी दिख रहा है आप कम से कम, है ना? तो 7 AP इज इक्वल्स टू 3 AP 3 PB, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब AP इधर भी है, AP इधर भी, इधर आके माइनस, 7 AP में से 3 AP गया, क्या बचा? 3 PB। तो 7 AP माइनस 3 AP, दिस इज 4 AP इक्वल्स टू 3 PB। तो हमें किसका रेशियो चाहिए? AP और PB का, यानी AP ऊपर PB नीचे। आप देखो ना, PB मल्टीप्लाई है इसके साथ, इधर आके डिवाइड, ये 3 और ये 4, तो रेशियो क्या आ गया? AP रेशियो PB का। दिस इज द रेशियो 3/4। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात बेटा कि AP रेशियो PB कितना है? 3/4। सिंपल। अब अगर रेशियो है तो 3/4 अगर पता चल गया, तो जो रेशियो में जो पहला नंबर है उसको हम M1 मान लेते हैं, और जो दूसरा नंबर होता है उसको हम M2 मान लेते हैं। अब मुझे M1 और M2 पता है, दिस इज माई X1 Y1, दिस इज माई X2 Y2। अच्छा, मुझे X1 Y1 और X2 Y2 के बारे में पता है। क्या निकालना है मुझे? वेयर P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, P कहाँ लाई करता है, यानी इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं मुझे, ये X और Y निकालना है। अच्छा, X और Y निकालना है, निकालते हैं X Y। तो देखो बेटा, जो आपका X कोऑर्डिनेट है इसका फॉर्मूला क्या होगा? M1 X2, सेक्शन फॉर्मूला बेटा, क्योंकि रेशियो अगर दे देंगे आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, एंड दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला वेयर M1 और M2 आर रेशियो एंड X1 X2 Y1 Y2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट। X1 Y1 पहला एंड का कोऑर्डिनेट, ये X2 Y2 दूसरे एंड का कोऑर्डिनेट। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। M1 3, X2 2, M2 4, X1 -2 अपॉन 3 + 4, ये कितना आ जाएगा बेटा? 6 - 8 अपॉन 7 -2/7। दिस इज माई X, तो X इज -2/7, नो प्रॉब्लम। क्लियर है? अब निकालते हैं Y। सेम फॉर्मूला Y के लिए भी, Y इज इक्वल्स टू M1 Y2 M2 Y1। अब देखो बेटा, फॉर्मूला याद करना कितना आसान है। अगर आप M1 लोगे तो Y2 ले लो, M2 ले रहे हो तो Y1 ले लो, सिंपल सी बात। अच्छा, आप देखो, व्हाट इज M1? M1 इज अगेन 3। व्हाट इज Y2 बेटा? Y2 इज -4 प्लस M2 4, व्हाट इज Y1? -2 अपॉन M1 + M2 3 + 4, कितना आ जाएगा बेटा? सो Y इज इक्वल्स टू -12 -8 है ना अपॉन 7, दिस इज -20/7, यानी P के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो कितना आ गया आपका? -2/7 एंड -20/7। अच्छा, और कुछ भी निकालना था? वेयर P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट निकालने थे बस। दिस सिंपल NCERT का सवाल है। तो दूसरा वाला NCERT का, बट बहुत इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई NCERT के भी हम क्वेश्चन उठा लेते हैं कभी कभी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला सवाल, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइड बाय दिस। अच्छा, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या है? क्या निकालने के लिए क्या है? सॉरी, रेशियो फाइंड करने के लिए क्या है? अच्छा, तो इसने कहा कि एक लाइन है जिस पे पॉइंट है -3 10, ठीक है, एंड 6 8। इस लाइन को ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है,
लेकिन किस रेशियो में, मतलब इधर कितना पार्ट है इधर कितना पार्ट, वो नहीं पता। तो लेट कर लेते हैं। जब भी सवाल में रेशियो फाइंड करने के लिए कहे ना बेटा, सवाल में क्या कह रहे थे, एक लाइन है जिसकी कोऑर्डिनेट -3 10 और 6 -8 है, और जो -1 6 है वो लाइन को डिवाइड कर रहा है, बट किस रेशियो में पता नहीं, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द रेशियो इज k/1। जब भी आपको रेशियो फाइंड करने के लिए कहेंगे, आपको एक ही काम करना है, k/1 मानना है। मतलब पहला टर्म जो है m1 वो k है, और जो m2 है वो 1 है। ऑलवेज जब भी रेशियो फाइंड करने के लिए कहें k/1। बहुत सारे डिटेल पूछते हैं यार, डिटेल के लिए ना डिटेल चैप्टर देखो, वो फिर 1-1.5-2 घंटे की बनेगी, बट आपको डिटेल में समझ में आएगा। अभी हम पेपर की तैयारी करें, एग्जाम में इतना डिटेल नहीं जा सकते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, दैट्स वाई। ठीक है, तो m1 इज k, m2 इज 1। चलो, तो x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, m1 वाइट, चलो x का फॉर्मूला करें तो x लेंगे ना यार, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। व्हाट इज x? x बेटा वो जो बीच वाला पॉइंट होता है, सेक्शन फॉर्मूले में जो हम बीच वाला पॉइंट निकालते हैं वो कैपिटल x होता है। तो कैपिटल x इज गिवन -1। अच्छा, -1। व्हाट इज m1 बेटा? m1 इज माई k एंड x1 है, देखो दिस इज एंड पॉइंट इज x1 y1 x2 y2। ओके फाइन, सो m1 is k and x2 is 6, m2 is 1, x1 is -3 अपॉन m1 प्लस m2। ये डिवाइड में था जाके मल्टीप्लाई, सो -1 k प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 6 इंटू k 6k और ये -3। अच्छा, तो ये माइनस अंदर जाएगा, -k -1 इज इक्वल्स टू 6k -3। अच्छा 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 अच्छा, अब सुनो, k वाले को एक तरफ, नंबर्स को दूसरी तरफ, तो -1 है, -3 उधर जाके +3, इधर 6k है, -k इधर आके +k, ये आ गया 2, ये आ गया 7k, 7 इधर आके डिवाइड, 2/7 इज इक्वल्स टू k। हमारा रेशियो क्या था जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था, रेशियो वॉज k/1, है ना। सो 2/7/1, तो किसी का भी रेशियो 1 के साथ, इसका मतलब वही होता है 2/7। 1 हटा देते हैं, सीधा ये रेशियो बन जाता है। तो हमारा जो रेशियो आ गया वो आ गया 2/, इसलिए तो हम 1 लेते हैं, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसलिए जो आंसर आएगा वही रेशियो हो जाएगा। समझ में आ रही है बात बेटा? अच्छा, एक टाइप का और सवाल, कई बार ऐसा कहते हैं कि एक लाइन है, मैं थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि उसमें फिर कंफ्यूज हो जाए, मैं छोड़ दूंगा उस सवाल को, फिर आप कहोगे आपने इंपॉर्टेंट में तो करवाया नहीं था वो, बट ऐसा आ गया, मैं बता देता हूँ। मान लो ये एंड पॉइंट है, ये कहे कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट फाइंड करो। कहाँ? एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है बेटा, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ऐसा इन्होंने कह दिया कि एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट है, और कोई पॉइंट एक्स एक्सिस को है, एक्स एक्सिस पे, कहां पर एक्स एक्सिस में वो नहीं पता, बट एक्स एक्सिस पे, तो इसके रेशियो फाइंड करो। क्या फाइंड करने के लिए कहा? रेशियो। अच्छा, इस सवाल में देखो रेशियो दे नहीं रखा, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है बस, रेशियो नहीं दे रखा, तो फिर से भाई रेशियो नहीं दे रखा तो k/1, ये m1 है m2, ये x1 y1 x2 y2। लेकिन इस बार जो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, इस सवाल में तो मैंने x का फॉर्मूला लगाया, बट इस बार जो इस सवाल के लिए जो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वो लगाऊंगा y के लिए। y के लिए, क्योंकि मुझे y दे रखा है इस सवाल में, मुझे y पता है 0, x नहीं पता। बात समझ में आ रही है? मुझे y पता है कि y की वैल्यू 0 है। इस सवाल में तो क्या था, मुझे x भी पता है -1 और y भी पता है 6, तो चाहे मैं x का फॉर्मूला लगाऊं चाहे मैं y का फॉर्मूला लगाऊं, दोनों केस में मैं k फाइंड कर सकता हूं। बट इस सवाल में क्योंकि इन्होंने कहा कि ये एंड पॉइंट है और कोई पॉइंट है x एक्सिस पे, तो रेशियो फाइंड करो कि वो कहां x एक्सिस पे कट करेगा। रेशियो के लिए इस बार मुझे x नहीं पता, अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो y 0, और मुझे y पता है, y की वैल्यू 0 है, x नहीं पता, y की वैल्यू पता है, इस बार y का फॉर्मूला लगाऊंगा। और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो y की वैल्यू हमें नहीं पता, x पता है 0। तो जो पता है रेशियो फाइंड करने के लिए, जो हमें पता है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। इस सवाल में y पता है, y का फॉर्मूला लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखना, सेम टू सेम है, y का फॉर्मूला लगा दो आपका k आ जाएगा। क्लियर है बात? चलो अगला सवाल। हाँ, ये आपका ना ऑप्शनल में एक सवाल है बेटा, कहाँ है? एनसीईआरटी के ऑप्शनल में, जो अब नई बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम में आता है। स्टैंडर्ड के बच्चे यही गलती करते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी में जितनी चीजें दे रखे वही कर लेते हैं, और जो डिलीटेड वो सारा भाई डिलीटेड मत छोड़ो, स्टैंडर्ड के लिए नहीं है वो डिलीटेड पार्ट, वो सिर्फ बेसिक वाले बच्चों के लिए है। बेसिक वाले बच्चे सिर्फ उतना करेंगे ना, थोड़ा बहुत इधर उधर से कर लेंगे तो काम चल जाएगा। स्टैंडर्ड वालों को सारा करना, चाहे डिलीटेड पार्ट हो, दिमाग में डालो। समझ में आ गई बात? तो ये ऑप्शनल का सवाल है।
ठीक है, बेसिक वाले भी कर लेना ये सवाल, बेसिक वाले पेपर में भी आ चुका है ये। कहीं वहम में हो कि बेसिक का पेपर मतलब अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे, ABCD लिख दो उठा के, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बस। क्लियर हो गया? बस बेसिक वाले में NCERT से थोड़ा ज़्यादा आता है स्टैंडर्ड के मुकाबले। स्टैंडर्ड वाले में 50-50% का रेशियो होता है, बट बेसिक वाले में NCERT ज़्यादा होता है, बस इतना ही फर्क होता है। इट डजंट मीन कि आसान पेपर आएगा। समझ में आ गई बात? तो ये सवाल है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -2, 5, -2, -5, 6, 3। इस लाइन को बेटा दूसरी लाइन काटता है जिसके इक्वेशन पता है मुझे, x - 3y = 0, x - 3y। आपको बताऊं, हर एक इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे x y ही है, सारे पॉइंट x y होते हैं। इसका मतलब ये पॉइंट भी क्या होगा, x y। क्लियर है बात? x y। चलो, और किस रेशियो में डिवाइड करता है वो हमें पता नहीं, हम लेट कर लेते हैं रेशियो। ठीक है बेटा, क्या निकालना? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन, जहां पे इंटरसेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट। मैं इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, लिखा हुआ है सवाल में। तो फिर जब भी रेशियो निकालने के लिए कहें, हमारा एक ही काम है, लेट द रेशियो, लेट द रेशियो इज के रेशियो। अब बच्चों का यहाँ डाउट आता है कि आपने ये कहा था कि इन दोनों में से जो हमें पता हो उसका फॉर्मूला लगाएं, यहाँ तो दोनों ही नहीं पता। इस सवाल में आपका के नहीं आएगा डायरेक्ट, आपको क्या करना है, ये अकेला ऐसा सवाल है सर जिसमें आपको x का भी फॉर्मूला लगाना है, y का भी फॉर्मूला लगाना है। आपका x आएगा, y आएगा, ये x y की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, क्योंकि ये वाला x y ये और ये वाला x y सेम है, इसलिए हम x y दोनों निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे। तो x का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, दिस इज माई स्मॉल x1 y1, दिस इज x2 y2। अच्छा, तो फॉर्मूला है m1 k, x2 6, m2 1 x1 minus 2 upon k plus 1. Okay, this is 6k minus 2 upon k plus 1. This is my x. Okay, no problem. Now what is y beta? Y is again m1 y2, m2 y1 upon m1 plus m2. अच्छा, तो what is m1? m1 is k. What is y2? y2 is 3. What is m2 is 1 and this is minus 5 upon k plus 1. कितना आ जाएगा? So y is equals to 3k minus 5 upon k plus 1. अब मुझे x y दोनों पता है, इस x y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। दिस इज माई इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है x minus 3y is equals to 0। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y इन इक्वेशन फर्स्ट वाले में पुट कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है x minus 3y is equals to 0. So x is 6k minus 2 upon k plus 1 minus 3 times of y. Y is this 3k minus 5 upon k plus 1 is equals to 0. बेटा ये माइनस में इधर ले जाके प्लस कर दो इसको, तो 6k minus 2 upon k plus 1 और ये 3 times of k plus 1 सॉरी k माइनस 3k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। ये जो 3 है ना बेटा सिर्फ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे के साथ नहीं होगा, नीचे वाले के साथ नहीं होगा, 3 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई, और ये पूरा इधर जाके प्लस k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल बेटा, नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल ऑफ कोर्स। तो 6k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9k और 3 5 जा 15। k वाले को एक साथ, नंबर को एक साथ। ठीक है, तो मैं k वाले को इधर भेज रहा हूँ और इस 15 को उधर भेज रहा हूँ। तो -2 ये 15 माइनस का इधर जाके 15 प्लस का हो जाएगा। दिस इज 9k माइनस 6k, ये प्लस 6k इधर आके माइनस का। अच्छा, तो कितना आ गया, ये आ गया 13 और ये आ गया 9 में से 3 गए 6 गए 3k, तो 13/3 इज इक्वल्स टू k। ये k की वैल्यू आ गई, तो मेरा रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, मेरा रेशियो आ जाएगा k रेशियो 1 है, यानी 13/3 रेशियो 1, यानी जो रेशियो आ गया वो आ गया 13/3। दिस इज माई रेशियो। अच्छा, क्या कुछ और पॉइंट फाइंड करना? हाँ, ये पॉइंट निकालना एक्स वाई। दिस माई एक्स इज इक्वल्स टू m1 x2, m1 is 13, x2 is 6 प्लस m2 3, m1 minus 2, m1 x2, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज 78 78 बेटा माइनस 6 अपॉन 15। ये कितना आ गया 72 अपॉन 16 ना,
ये आ गया 72, 8 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 2 टाइम्स 9/2, दिस इज माई एक्स। इसी तरीके से आप वाई निकाल लो बेटा, इसी तरीके से आप वाई निकाल लो। समझ में आ गई? थोड़ा सा बोरिंग हो गया सवाल लास्ट में, बट कोई बात नहीं, मैं आपको आराम से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। क्लियर है ये बात? तो ये 7 सवाल थे बेटा, ये 7 सवाल थे। इन 7 सवालों के करने के बाद आपको लग रहा होगा कि इस चैप्टर में अब हमें कुछ आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, और मैंने जितने भी क्वेश्चन, मैंने सिर्फ इस चैप्टर के वीडियो अपलोड नहीं किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट की बहुत सारे चैप्टरों के मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए विद MCQ, साइंस मैथ्स दोनों के। तो जाओ फटाफट इस चैनल पे, जिन्हें जो पहली बार आए हैं, और इस चैनल पे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो नॉर्मल नहीं है बेटा, वो एग्जाम में बार बार आने वाले क्वेश्चन हैं। तो इस सारे क्वेश्चनों को अच्छे से करो। उम्मीद है ये आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।